जय श्री महाकाल। भूत प्रेत की बाधा जब किसी के घर में, परिवार में या ऊपर भूत प्रेत की बाधा उसके ऊपर आ जाती है तो घर पूरा तहस नहस हो जाता है। बहुत बार में यह होता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो समस्या नहीं हटती है। तो आज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि भूत प्रेत बाधा कितना लोगों को नुकसान कर सकती है और क्या समस्याएं पैदा कर सकती है। भूत प्रेत ऐसे काम कर सकते हैं, जीवन में जब प्रेत आ जाते हैं तो आपसी में झगड़े होने लगते हैं, किसी में बहुत बुरी तरीके से कोई बच जाना, अचानक से किसी को पर संकट आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, मृत्यु। ये ऐसा नहीं कि सभी भूत से ही हो जाते हैं, पर बराबर अगर ये हो कि भाई कुछ समय के बाद चलो एक बार हुआ तो व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसी बार बार उसके घर में होता हो। तो अगर एक बार हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवानी भी गति होते हैं। पर एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार। बहुत बार में होता है किसी के पास अगर कमा रहे हैं तो पैसा आते ही कोई काम आ जाता है, फिर पैसा नहीं रहेगा तो सब ठीक रहेंगे, पैसा ज्यों आएगा कुछ काम करने की सोचेंगे, मुसीबत आने पड़ी, उसमें लगाते, इसीलिए वो बड़ी दुखी रहते हैं। कभी कभी ये भूत मारण जो चलाए जाते हैं दूसरे प्रकार के, जो दूसरा प्रकार, एक दूसरे प्रकार का मतलब होता है कि एक तो होता है तुरंत मार दे, चलाते ही मार दें, और जो दूसरा मारण होता है उससे व्यक्ति काफ़ी समय तक धीरे धीरे कभी एक्सीडेंट हो जाना, कभी पैरालाइज हो जाना, कभी उसको डरावने डरावने सपने आना बराबर, कभी उसके सिर में दर्द, सीने में दर्द, या शरीर के किसी भी अंग में बराबर दर्द, ठीक हो जाना, फिर दर्द हो जाना, फिर ठीक हो जाना, ऐसे बने रहते हैं। डॉक्टर को दिखाओ बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होता है, कहीं भी दिखाओ ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और बहुत बार में होता है कि भूत प्रेत लंबी बीमारी डाल देते हैं, चाहे हार्ट अटैक से संबंधित हो, चाहे अन्य भी बहुत वैसी बीमारियां डाल देते हैं कि व्यक्ति ठीक ना हो। क्योंकि भाई दवा करने के बाद तो उसको आराम होना चाहिए, पर ये मत समझना कि भाई हर चीज़ में भूत ही आ जाए। वो लक्षण होते हैं कुछ अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई किसी से बीमार हो जाओ हाँ भूत ही, अरे मुझे तो भूत ही पकड़ लिया। जब स्वयं मान लोगे तब सचमुच का भूत ही आ जाएंगे। क्योंकि जब आप उसके इर्द गिर्द आपकी बुद्धि ही घूमते रहेगी, आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे तो बिल्कुल आप उसी तरह हो जाओगे। पर भूत आपको आ जाएंगे तो पूरे परिवार में या जिसके ऊपर पड़ेंगे बराबर कोई भी दवा या किस दवा दुआ जल्दी काम नहीं करेगी। हाँ कोई अच्छा व्यक्ति हो, धर्मवान हो, किसकी दुआ काम करती है? दुआ जो धर्मात्मा हो, जो पुण्य आत्मा हो, जो सत्यवादी हो, उसकी दुआ काम करती है। ऐसा नहीं कि कोई लुटेरा आ गया हो, लो 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 सुसा, हाँ हालो हो जाओ ठीक हो जाओगे, तो उस लुटेरे का कोई मतलब नहीं बनता है उसका। वो कुछ भी करे, धर्मात्मा को वही होता है कि पूज्यमान हो, किसी भी महाशक्तियों की पूजा करता हो, तो वो महाशक्तियों का नाम लेके अगर देगा तो बिल्कुल थोड़ा बहुत आप लोगों की मदद करेंगे ही करेंगी। तो इसलिए ये भूत प्रेत परिवार का बिल्कुल एकदम बेछोह कर देते हैं और बिगाड़ देते हैं, इतने नुकसान कर देते हैं। अब इनको जाना कैसे जाए? चलो ये तो लक्षण हो गए, कभी कभी ऐसे नहीं कि क्लियर ही ये लक्षण हो गए। अब क्लियर उनकी पता कैसे लगाया जाए कि हाँ सच में भूत हैं? क्योंकि हर व्यक्ति जो जानकार बताते हैं अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। हो सकता है एक दूसरे से अनुभव मेल ना खाए, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से अनुभव होते हैं भूत प्रेतों का। अब जिसे जानना हो कि भाई इसके ऊपर भूत कौन सा है, उसके लिए एक मार्ग होता है शक्तियां बुलाना। हम सब क्या करते हैं, सर्वप्रथम जिसको देखना होता है उससे एक शक्ति की पूजा लेते हैं, जैसे सुजान हो गया, हिराक्ष हो गई, या अन्य शक्तियां हो गई, उसकी एक पूजा देते हैं। उससे बोला जाता है कि भाई पूजा देने के बाद ही आपके बारे में देखा जाएगा। अगर व्यक्ति पूजा दे दिया तो पूजा शक्तियों को देके उसके घर भेज दिया जाता है जानने के लिए हाँ क्या है क्या नहीं। अगर नहीं दिया तो भैया जय श्री महाकाल, आप अपना रास्ता देखें, हम अपना रास्ता देखें, कहानी खत्म, कोई वो नहीं। तो जब भेजा जाता है तब वहां देखा जाता है, पहली चीज जब अगर व्यक्ति ने देवताओं का पूजा दे दिया
तो सर्वप्रथम देखा जाता है कि भाई इसके घर में, जो ये फला आदमी का है, इसके घर में भूत है कि नहीं। पहला क्वेश्चन यही किए जाते हैं कि इसी पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जब बोल देगा नहीं है तो होता है कि भाई आपके घर भूत नहीं है। आप इससे चक्कर में सीधे मैं बोल देता हूँ, उसमें दो राय में साफ साफ व्यक्तियों को, लोगों को बोल देता हूँ कि आपके घर में भूत नहीं है। और जानकार बोले भी रहते हैं कि आपके घर में ये है, मरा है, मसान है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। पर जब मैं देख लेता हूँ, जब बोलते हैं नहीं है, तो और अच्छी तरीके से देख लेता हूँ, क्योंकि अगले आदमी को कहने का मतलब होता है कहीं पे निकल जाए तो ये होता है भाई बाबा जी ने, आपने तो कहा था नहीं है, फिर ये कहाँ से निकल गया। इसलिए जब बोल देते हैं नहीं है तो और अच्छे तरीके से देखा जाता है, एक क्लियर पे पहुंचा जाता है कि क्या सच में नहीं है। जब वो सच में नहीं होता तो सामने वाले को फिर बोल दिया जाता है कि आपके घर में प्रेत बाधा नहीं है, आप ऐसे चक्करों में ना पड़ें, आप दवा कराएं और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अब जब बोल दिए जाते, जब शक्तियां बोलती हैं कि भूत है, अब भूत है तो कहाँ का है, किसने, बस जब ये शक्तियां बोल देते हैं कि भूत है तो कहाँ का है, पूछते हैं। जब वो बोल देते हैं भूत है तो हम पूछते हैं कि कहाँ का है, रास्ते का है कि किसी ने कर दिया है, कि किसी ने खिला दिया है, कि किसी ने पिला दिया है, कि किसी ने अब सगे ने कर दिया है, दान मार दिया है, घर में चकदान मारा है, ज़मीन में चकदान मारा है, नैया दान मारा है, कैसे किया है, फिर उसे वो बताते हैं। फिर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप उसके खुलते जाते हैं, परत खुलते जाते हैं। जब सब कुछ खुलने के बाद, बताने के बाद, तब उसे, जब उसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के घर की ये समस्या है, उसे बता दिए जाते हैं। अब बताने के बाद अब वो किसी से भी करा सकता है, वो चाहे उससे कराए चाहे किसी से भी कराए, जानकारी हो जाए। अगर वो किए जाते हैं तो जो शक्तियाँ बताती हैं वो भूत पकड़ती नहीं हैं, अलग शक्तियाँ पकड़ने वाली अलग होती। जब क्लियर हो गया कि हाँ इसके घर में भूत है, तब अन्य शक्तियों को पूजा दे के और उन भूत को पकड़वा लिया जाता है। उनको ऐसा, ये ऐसी शक्तियाँ जो पूज्यमान है और तामसिक शक्तियाँ फ्री में काम नहीं करती हैं किसी की, ध्यान रखना। और एक बात और मेरा याद रखना, बात को मैं बता दूं कि कोई बोलता है कि मैं फ्री में काम करता हूं। भाई फ्री में कैसे काम करोगे, आप बताइए, फ्री में कैसे काम करोगे। जो बोलते हैं फ्री का में काम करेंगे, कैसे करते हैं वो, पता नहीं कैसे, कहाँ से आते हैं और कैसे करते हैं। जब शक्तियों का आवाहन करोगे तो उसे बुला के ऐसे ही करा के भेज दोगे, कुछ तो दोगे। और जब शुरू में आप गुरु के साथ बैठ के ऐसी शक्तियों को वहीं पूजा दियो, तो बाद में ऐसे नहीं कि एक बार आपने पूजा दिया अगले बार दूसरा दे दिया, ऐसा तो होगा नहीं। जिस पूजा के साथ आपने गुरु के सानिध्य में रह के शक्तियाँ सिद्ध की होती है, उसी पूजा को आपको बार बार देना पड़ता है। आप काम करोगे तो दोगे, नहीं करना है तो मत दो, यही होता है। बकर फिर भी अगर काम ना भी करो, फिर भी 1 साल में उनको पूजा अपने पास से देना पड़ता है। आप काम करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने पास से देना होगा उन शक्तियों को, अन्यथा वो शक्तियाँ ही नहीं काम करेंगी। जो बोलते हैं बिना पूजा के, पूजा हम चाहे किसी के काम करें या ना करें, बिल्कुल कि एक व्यक्ति को भी ना देखें, फिर भी अपने पास से उन शक्तियों को 1 साल में पूजा किए जाते हैं और 3 साल में बहुत बड़ी पूजा की जाती है। जितना मनाए जाते हैं, जितना आदमी की पुरुषार्थ होती है करने की, वो करना ही पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो शक्तियाँ भी साथ नहीं देती हैं, जरूरत पड़ने पर आएंगी भी नहीं। शक्तियाँ देखो किसी के गुलाम नहीं है, आप उनसे कुछ कराओगे तो बदले में कुछ दिया भी जाता है, अन्यथा वो काम क्यों करेंगी, आपका क्यों करेंगी। और लोग बोलते हैं लोगों का भला करना चाहिए, तो भाई ये शक्तियाँ घूम रही हैं, खुद ही जाके भला करें, फिर हम लोगों को क्यों मेहनत करके सिद्ध करके और इन्हें भेजना पड़े, खुद ही तो जाके भला कर सकती हैं सभी इंसानों की। जितने इंसान है उससे ज़्यादा तो भूत प्रेत जिन्हें जिन्नात बैताल है, तो चाहे किसका सभी भला कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं करते हैं। तो भूत प्रेत बहुत सी कैटेगरी के होते हैं, कुछ बहुत बड़ी ताकतवर होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। जो बहुत बड़े ताकतवर होते हैं वो अच्छे जल्दी उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने भी ज़िंदगी में सुना होगा या जाना होगा, या आप लोगों के ही साथ किसी के घटी होगी कि भाई इस व्यक्ति को 20 साल से है, 15 साल से है, 25 साल से है, 30 साल से है, इसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। भाई 15-20 साल में व्यक्ति बहुत बड़ा समय होता है, और 15 साल 20 साल में उसने बहुत लोगों के बाद मजार, मस्जिद या पूजा पाठ, दरगाह या अन्य जगह पे जहाँ भूत प्रेत हटाने का दावा करते हैं वहाँ लेके जाते हैं, पर वहाँ नहीं होता है। जो उसके ऊपर चढ़ा रहता है वो भी विद्याधारी होता है। जहाँ लेके जाओगे वहाँ भी एक शक्ति पूजे रहते हैं, हो सकता है उससे भी शक्ति बड़ी हो, इसलिए वो नहीं ठीक हो पाते हैं। उसके लिए बहुत काफ़ी लोग झेलते हैं, और बहुत अन्य भी कारण होते हैं शक्तियों के, जो मैंने अपने जीवन में जाना है, उसके अनुभव आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये बहुत ही भूतों प्रेतों के बड़े पेचीदे मामले होते हैं, जल्दी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो आप लोग खुश रहिए,
और प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।